अवमूल्यन। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से स्वेच्छा से डेलिबरेटली कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से स्वेच्छा से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, इंपोर्ट को कम कर किया जा सके, तो उसे डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे एक होगा डेप्रिसिएशन और एक होगा डिवैल्यूएशन। फॉरेन करेंसीज के रेफरेंस से डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों का ब्रॉड मीनिंग यही होता है कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू किसी भी फॉरेन करेंसीज के आगे डिक्लाइन करे तो उसे हम डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों शब्द के बीच में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डेप्रिसिएशन यानी ये ऑटोमेटिकली हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई के कारण, और डिवैल्यूएशन सरकार जानबूझकर करती है। यानी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, अपने आप हो रही है, डिवैल्यूएट हो रही है यानी सरकार करने की कोशिश कर रही है। जैसे आजकल हम लोग $1 80 रुपया में एक्सचेंज करते हैं, लेकिन सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, अब कल से हम लोग $1 को 200 रुपया में एक्सचेंज करेंगे। अपनी स्वेच्छा से कहा, डेलिबरेटली कहा, तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आजकल हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करते, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करते, लेकिन पिछले 3 सालों में हम लोगों ने 4 बार अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है, अपनी करेंसी का अवमूल्यन किया है, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करते, लेकिन वहीं पर चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन बार बार किया करती है ताकि उन लोगों के प्रोडक्ट का डिमांड इंडियन मार्केट में बढ़ जाए और भारत की घरेलू कंपनियों को यहां से उखाड़ के फेंक सके। इसलिए चाइना और जापान अपनी करेंसी का बार डिवैल्यूएशन किया करती है, लेकिन भारत आजकल अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हम लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर हम लोगों ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया तो एक्सपोर्ट तो हो जाएंगे सस्ते, लेकिन इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन आजकल तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। लेकिन चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन बार किया करती है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उसका एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया का इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है। हम लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। लेकिन चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर सकती है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, इसलिए चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर सकती है। लेकिन भारत जैसा देश वर्तमान परिस्थितियों में डिवैल्यूएशन के बारे में सोच नहीं सकती है। अगर हम लोगों ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया तो अभी तो हम लोग खड्डे में है भैया। अगर डिवैल्यूएशन किया तो आफ्टर डिवैल्यूएशन हम लोग खाई में घुस जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भारत आजकल डिवैल्यूएशन के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद वाले वीडियो में इस टॉपिक पर विस्तार से बात होगी। डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम लोगों ने कब कब डिवैल्यूएशन किया है, किन किन परिस्थितियों में डिवैल्यूएशन किया है,
और किन किन परिस्थितियों में डिवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर आप बाहर से हैं और आपके जेब में 100 रुपए है तो आप उस देश में लखपति हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे देशों की जहां भारत की करेंसी का बहुत ज्यादा वैल्यू है। नंबर 1 ईरान। अगर आप भारत का 100 रुपया ईरान ले जाते हो तो आप करीब 59,000 के मालिक हैं। दूसरे नंबर में आते हैं वियतनाम। वियतनाम में भी भारत की करेंसी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पर आपको करीब 31,000 के करीब मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। अगर आप भारत का 100 रुपया इंडोनेशिया लेकर घूमने जाते हो तो आपको करीब 19,000 के मालिक हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से देश घूमना जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।